चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दो युवा नेता, और दोनों में अभी कौन सबसे बड़ा नेता है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, दोनों के ऊपर पिता का आशीर्वाद, एक तरफ लालू यादव की वजह से तेजस्वी यादव नेता बने, वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान की वजह से चिराग पासवान नेता बने। दोनों के ऊपर अपने अपने पिता का आशीर्वाद रहा और राजनीतिक सफर वहीं से शुरू हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे चिराग पासवान की। चिराग पासवान की राजनीति में एंट्री होती है 2013 में। अपने पिता के साथ वो राजनीति की शुरुआत करते हैं और 2014 में पहली बार जमुई से सांसद बनते हैं। तो समझिए कि 2014 में उस समय तेजस्वी यादव की राजनीति में एंट्री होती है और उसी समय चिराग पासवान सांसद बन गए होते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव 2015 में विधायक बनते हैं। अब इस बात को समझिए, बड़ा कौन होता है, सांसद या विधायक? तो आप कहिएगा सांसद बड़ा होता है। जी हाँ, सांसद बड़ा होता है। और चिराग पासवान पहली बार में सांसद बनते हैं और तेजस्वी यादव पहली बार में विधायक बनते हैं। लेकिन दोनों के ऊपर पिता का आशीर्वाद, दोनों अपने पिता की वजह से वो सीट जीतते हैं। एक तरफ 2014 में नरेंद्र मोदी का हवा बहता है और उसी समय चिराग पासवान को उनके पिता रामविलास पासवान मैदान में उतारते हैं और वो सांसद बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2015 में नीतीश कुमार का हवा चलता है और लालू यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को मैदान में उतार देते हैं और वो दोनों विधायक बन जाते हैं। लेकिन हम आज सिर्फ तेजस्वी यादव के बारे में चर्चा करेंगे। 2015 में पहली बार तेजस्वी यादव विधायक बनते हैं और 2015 में वो उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, क्योंकि बिहार में महागठबंधन की सरकार रहती है। लेकिन 2014 में चिराग पासवान सांसद बनते हैं, लेकिन कुछ नहीं बनते, सिर्फ सांसद बन के रह जाते हैं। उनको कोई मंत्रिमंडल नहीं मिलता है, जबकि केंद्र में एनडीए की सरकार रहती है। हाँ, ये बात अलग है कि रामविलास पासवान को मंत्रिमंडल में जगह मिलता है, लेकिन चिराग पासवान कुछ नहीं रहते हैं। अब चलिए 2019 में दोबारा सांसद बनते हैं चिराग पासवान, वो भी नरेंद्र मोदी के हवा में। नरेंद्र मोदी का देन होता है और चिराग पासवान सांसद बन जाते हैं। लेकिन उसके पहले हम आपको लाते हैं 2015 में। 2015 में जब चिराग पासवान अपने पिता के साथ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, वहां बुरी तरीके से हार हो जाती है। एक भी विधायक उनके पास नहीं रहता है। तो हमने आपको बताया कि 2015 में पहली बार तेजस्वी यादव विधायक बनते हैं और उसके बाद उप मुख्यमंत्री बनते हैं। 2015 में राजद के पास 80 सीट होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की देन की वजह से तेजस्वी के 80 विधायक जीत कर चले आते हैं। और वहीं 2010 में तेजस्वी के पास महज 22 विधायक रहते हैं। 22 विधायक तेजस्वी के पास रहते हैं और वही 2015 के चुनाव में सीधे वो 80 हो जाते हैं, यानी 60 विधायक अधिक जीत कर चले आते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें तेजस्वी का भी रोल रहता है। अब आपको फिर बताते हैं, चिराग पासवान 2020 में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि कुछ ही समय पहले रामविलास पासवान की मृत्यु हो जाती है और वहीं पर चिराग पासवान बुरी तरीके से टूटते हैं। वो टूटते हैं, पार्टी टूटती है, परिवार टूटता है। और उसके बाद 2020 में 136 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं, अपने उम्मीदवारों को उतारते हैं और परिणाम क्या होता है, मात्र एक विधायक जीत कर आता है और वो भी जेडीयू में चला जाता है। आरोप चिराग पासवान पर यह भी लगा कि कई जगहों पर उनका जमानत जब्त हो गया। कई जगहों पर ऐसे हुए कि भाजपा के उम्मीदवारों को इन्होंने उतारा, क्योंकि जेडीयू और भाजपा साथ में चुनाव लड़ रही थी और चिराग पासवान अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा। और क्या परिणाम हुआ, मोदी से जैसे ही अलग हो गए शून्य पे आ गए और अब मात्र पार्टी में एक ही सांसद बचा है, वो भी चिराग पासवान। और इधर आइए, आपको तेजस्वी यादव के बारे में बताते हैं। तेजस्वी यादव का क्या होता है। तेजस्वी यादव का साथ 2017 में नीतीश कुमार छोड़ देते हैं और उसके बाद 2020 का चुनाव तेजस्वी यादव अपने बल पर लड़ते हैं। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में
पोस्टर से अपने पिता और अपने माता का फोटो तक हटा दिया और उसके बाद खुले मंच से ये बात तक कह दिया कि मेरे पिता ने जो गलती किया उसको आप लोग भूल जाइए, मुझे माफ करिए, मेरे पिता को माफ कर दीजिए और इस बार मेरी सरकार बना दीजिए। लेकिन जनता भूलती नहीं है। फिर भी आरजेडी 75 सीट लेकर आती है और उसके बाद 4 विधायकों को ओबीसी के पार्टी से अपने दल में शामिल कराते हैं और अभी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राजद बन जाती है। अब समझिए तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में बड़ा कौन, आप बताइए कौन बड़ा है, कौन शून्य पे आ गया? चिराग पासवान आज की डेट में शून्य पे है। जी हाँ, पार्टी में एक भी विधायक नहीं, पार्टी में मात्र एक ही सांसद है। और इधर आइए, राजद में एक भी सांसद नहीं है लेकिन राज्यसभा सांसद है। राजद में टोटल 79 विधायक हैं लेकिन चिराग पासवान के पास एक भी विधायक नहीं। चिराग पासवान राष्ट्रीय लेवल की राजनीति में आए लेकिन हुआ क्या, कौन जानता है चिराग पासवान को? अगर बिहार से आप निकलिएगा तो उत्तर प्रदेश के कितने लोग चिराग पासवान को जानते हैं, दिल्ली के कितने लोग चिराग पासवान को जानते हैं, झारखंड के कितने लोग चिराग पासवान को जानते हैं, बंगाल के कितने लोग चिराग पासवान को जानते हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव को आप देखिए तो झारखंड में उनकी पहुंच है, यूपी में उनकी पहुंच है, दिल्ली तक लोग जानते हैं, बंगाल तक लोग जानते हैं। अगर आप बात करिए तो महाराष्ट्र से भी लोग उनसे मिलने आते हैं और इन्होंने अपनी राजनीति क्षेत्रीय लेवल पे शुरू की थी लेकिन नाम आज राष्ट्रीय लेवल पर है। लेकिन चिराग पासवान ने अपनी राजनीति राष्ट्रीय लेवल पर शुरू की लेकिन नाम आज क्षेत्रीय लेवल तक भी नहीं है। और यही अंतर है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में। आगे ही ऐसे ही आपको बताएंगे कि जो युवा जो नेता है, जैसे आज के डेट में अगर युवा नेता की बात करें तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मुकेश सहनी और ना जाने कितने ऐसे युवा नेता हैं जो मैदान में हैं। लेकिन ये दोनों युवा नेता जिनके ऊपर अपने पिता का आशीर्वाद रहा और कौन आगे बढ़ा कौन पीछे आया वो हमने आपको बताया। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।